प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। लॉर्ड, आज हम आखिरी का बाइबल स्टडी है इस साल का, 2020 का आखिरी का बाइबल स्टडी। एंड हम सब जब मुड़कर देखते हैं, परमेश्वर ने हम सबको अद्भुत तरीके से चलाया, कोई शक नहीं है। इस साल के शुरुआत में ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऑनलाइन मिलेंगे, या आप में से कई लोग ऑनलाइन इस प्रकार से जूम या ऐसे कोई ऐप को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल जैसा दिख रहा था शुरुआत में। ओके, लेकिन आज सब लोग एक्सपर्ट हो गए, राइट। आप दूसरों को सिखा सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। सो विपरीत परिस्थिति कुछ भी होने दो, परमेश्वर हमें उन विपरीत परिस्थितियों में एक मार्ग दिखाता है। ये हम इस साल में कम से कम ये एक चीज हमने सीखा, और ऑनलाइन में भी संगति करने के लिए। लेकिन मेरा चिंता या डर एक ही है कि हम इस ऑनलाइन संगति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब परिस्थिति सब नॉर्मल हो जाएगा बाद में, हमारा इच्छा हम एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से मिलने का एक इच्छा हम सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसके संबंधित और कुछ भी तुलना नहीं कर सकते। the physical meeting of each other and the fellowship with the saints is there is nothing else that can be replaced according to that, compared to that. So this is just an alternative. ये सिर्फ एक हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, इसीलिए हम ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन हम आशा रखते हैं कि जितने जल्दी हम मिल पाएंगे, ओके, घरों में मिल पाएंगे बाइबल स्टडीज के लिए, कलीसिया में पहले जैसे मिल पाएंगे, ऐसे हम आशा रखेंगे। ओके, गॉड विल मेक अ वे, आमेन। तो आज का दिन हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद का गीत गाएंगे और धन्यवाद का गवाही देंगे। और शुरुआत में ही मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आज जैसे आराधना चलेगा, गीत के समय पर भी, गवाही के समय पर, ओके, इन सब समय में बीच में भी यदि आपके दिल में पवित्र आत्मा कुछ वचन डालता है, आप निश्चय वो वचन बांट सकते हो। If God gives a prophetic word to you, please share it with everyone for God's glory. Okay? प्रभु आपके दिल में यदि कोई संदेश डालता है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके? प्रभु आपके दिल में यदि कोई प्रार्थना का विषय डालता है तो उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि ब्रदर ने मुझे बोला नहीं है, या कोई एजेंडा नहीं है, केवल पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने दो।
Okay, let us be led by the Holy Spirit. गवाही के समय पर यदि आपको कोई गीत गाना है, गीत के कोई एक पंक्ति आप गा सकते हो. ओके, आपको एक वचन, यदि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा स्पर्श किया है, आप वो वचन पढ़ सकते हो गवाही के समय पर. तो पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करता है, हम आज का मीटिंग हम उस प्रकार से करना चाहते हैं. सो लेट अस ऑल प्रे. हम सब हमारे ज़बान को खोलकर इस अंतिम हफ्ता 2020 के अंतिम हफ्ते है, लास्ट बाइबल स्टडी है. आइए हम सब मिलकर हमारी ज़बान को खोलकर आवाज उठा के प्रभु को धन्यवाद दें. हम योग्य नहीं थे. ओके, हम कई क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए होंगे. कई क्षेत्रों में हमने जानबूझ के या अनजाने में कुछ गलतियां किया होगा. ओके, आइए हम परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में निर्भय होकर प्रवेश करेंगे. क्योंकि यीशु मसीह वो निर्दोष मेमना हमारे लिए मारा गया. उनके लहू के कारण हम बिना डरे उनके अति पवित्र स्थान में जाएंगे. इसीलिए नहीं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है. हमारा निर्भय मन इसीलिए नहीं क्योंकि हम निष्कलंक है, इसके लिए नहीं, लेकिन हमने पाप कई बार किया है, परमेश्वर को अप्रसन्न किया होगा. परंतु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थी बनकर हमारे लिए विनती और प्रार्थना परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे लिए विनती की. इसके लिए हम आज जीवित हैं. उनके अनुग्रह के कारण हम जीवित हैं. लेट अस ऑल थैंक गॉड. हम सब आवाज उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद कहेंगे. थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड फॉर हैविंग मर्सी अपॉन अस. हम सब पर आपने दया दिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर. हर एक उतार और चढ़ाव में आप हमें अनुग्रह दी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर. यस लॉर्ड, थैंक यू फादर. धन्यवाद आपके हर एक प्रबंध के लिए. यस लॉर्ड. पिता परमेश्वर, आज का ये दिन आपने बनाया, इसीलिए हम इसमें आनंदित है. हमारा आनंद, हमारा हर्ष शैतान हर समय पर छीनना चाहता है. एक गरजता हुआ शेर के समान हमारे आजू बाजू घूमकर हमें फाड़ कर खाना चाहता है. परंतु दुश्मनों के बीच में मेज बिछाने वाला परमेश्वर आप है. हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर आप है. यीशु मसीह के नाम से शैतान तेरे हर एक कार्यों के विरुद्ध हम आते हैं. यीशु के नाम से तेरे हर एक योजनाओं को हम खंडित करते हैं, डांटते हैं. यीशु के नाम से हम तेरे हर एक कार्यों को शून्य करते हैं. पिता परमेश्वर, आपका महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा. यस लॉर्ड. इस मिट्टी के पात्रों को आप अपने हाथों में उठाकर हर एक पात्र जो टूटा हुआ है और बिना आकार का है, हर एक उन क्षेत्रों में, हमारे जीवन के हर एक उन क्षेत्रों में जहां पर यदि कुछ गड़बड़ी है, पिता परमेश्वर, इस मिट्टी के पात्रों को उठाकर आप एक खूबसूरत जो आपके योजना के अनुसार है, आप खूबसूरती ला परमेश्वर. यस लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु. असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप है. जिस विवाह में, जो गलील के काना में जो विवाह हुआ, वहां पर जहां पर दाखरस नहीं था, आपने पानी से दाखरस बनाया, वहां पर आनंद लेकर आया. जीवन में
आप लोग ना करता हूँ क्या करूँ आप आनंद लाए, इसके लिए धन्यवाद। We thank you for who you are in our lives. We thank you for what you are doing in our lives. Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah. We praise you. We worship you. You are the King of Kings and Lord of Lords. Yes, Lord. जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सबके जीवन में कार्य करे, ऐसा हम मांगते परमेश्वर. यस लॉर्ड. हमारे वजह से नहीं, आपके नाम के निमित्त आप कार्य कर परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं. यस लॉर्ड. हम सबको अगुवाई कर आज प्रभु, हम मांगते हैं. यस लॉर्ड. हमारे जबान से धन्यवाद, हमारे जबान से भविष्यवाणी, हमारे जबान से प्रार्थना का शब्द, यस लॉर्ड, आपके महिमा के लिए हो प्रभु. धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. आमीन. यस बेथनी, ओवर टू यू. बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है. बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है. प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. राजा सब घबराया गया यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे. राजा सब घबराया गया यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे. यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से. आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से. मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ,
यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। Thank you, Lord Father. You are truly to be praised and worshipped, O Lord Father. We thank you, O Lord Jesus. All praise be to you, O Lord Father. Evening, morning, and night, O Lord Father. तेरी ही जय हो पिता, तेरी ही जय हो। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है। प्रेम का तू सागर है, तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है। प्रेम का तू सागर है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है,
क्षमा हो को करता है। तू प्रभु महान है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। थैंक यू लॉर्ड फादर। तेरी ही जय हो पिता, तू ही महान है। हर दिन सुबह शाम तेरी ही जय हो। तेरे में हमें आजादी मिली है पिता। तूने हमारे पापों को क्षमा किया, तू हमारे लिए आया और तेरा जीवन तूने दिया हमारे लिए। हम योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमारे लिए अपना जीवन दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान बना। तेरे में हमें आजादी मिली है और सिर्फ तू ही है पिता, सिर्फ तू ही है प्रभु। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ,
मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। Thank you, Lord Father, because we have freedom, O Lord Father. We've got freedom by your blood, O Lord. You shed your blood on that cross and you washed away all our sins, O Lord. We thank you, Lord Father, for that sacrifice, for giving your Son for us, for giving Jesus for us to die on that cross. And we know, Lord Father, that He has won the victory, O Lord Father. He won the victory on that cross, O Lord Father. And Satan is defeated, O Lord Father. He won us over, O Lord Father, from the hands of Satan, O Lord. We thank you, Lord Father, for your abounding love, O Lord Father, for your faithfulness, O Lord, towards us. That is new every morning, O Lord Father. Great is your faithfulness, O Lord Father, towards us. We sometimes forget you, O Lord Father, but you never forget us, O Lord. You never leave us nor forsake us, O Lord. You have said, O Lord, a mother may forget her breastfeeding child, O Lord, but I, O Lord, will never forget thee. And we thank you, O Lord Father, for calling us your sons, O Lord, for giving us the sonship, O Lord Father. We thank you, Lord Father, for everything, O Lord. We thank you for this year that has gone by, O Lord, for keeping each and every one of us safe, O Lord. Many people have gone through many difficulties, O Lord Father, but your hand has always been around us, O Lord Father. Your hand of protection has always been around us and protects us, O Lord Father. We thank you for each day, O Lord Father, that you have given us in our life, O Lord Father. We thank you for sending your angels to guide us and protect us, O Lord, for giving us good sleep, good rest, O Lord Father, for giving us good food, good shelter, O Lord, good clothes, O Lord Father. Many people are in this privilege, but you have blessed us, O Lord Father. We thank you, O Lord Father. With a grateful heart, we thank you, O Lord Father, and we bless your holy name, O Lord Father. We thank you, O Lord Father, for this beautiful time that you have given us, O Lord. We commit the rest of the time into your hands, O Lord. You lead us and guide us, O Lord Father. Bless each and every one present here, O Lord, and whoever couldn't come this time, O Lord, help them to come next time, O Lord Father. We commit the whole time into your hands once again, O Lord. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Yeah, thanks, Josh. आइए हम सब परमेश्वर को गवाही के द्वारा धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। ओके, हम बच्चों से शुरू करते हैं।
बच्चों में जो अक्सर वचन बोलते हैं, वो बच्चों में यदि किसी को गवाही देना है तो आप लोग शुरू कर सकते हो. Among the children who every Saturday who say memory verse, among you all, if you all want to say a testimony, you all can start. हम में से कोई भी समय वेस्ट नहीं करेंगे. एक के बाद एक जो तैयार है गवाही दे दीजिए. ओके, हम शुरू करेंगे बच्चों से. तो ओके जोएश, यदि कोई 1 मिनट से ज्यादा जाता है तो घंटी बजा देना. ओके, सो 1 मिनट से ज्यादा मत लेना कोई भी. ओके, चिल्ड्रन, एनीबडी वांट्स टू से द टेस्टिमनी? ओके, स्तुति, स्टार्ट. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने मुझे पूरे साल संभाला और सुरक्षित रखा, करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ. और कोरोना टाइम में भी सुरक्षित रखा करके, और ऑनलाइन क्लास में भी मेरा सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. नेक्स्ट, और कोई बच्चे? यस. यस. प्रेज़ द लॉर्ड. ये कोरोना पीरियड में भी हम सबको मेरी फैमिली को विदेश में संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद. और मेरा 10th में भी इजीली और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इसके लिए भी ये साल मेरे लिए तो अच्छा गया. और आगे भी यही उम्मीद है कि 2021 भी अच्छा और सब परमेश्वर का नाम आगे बढ़े और सबको ब्लेसिंग करते रहे और आशीष मिले. थैंक यू. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. अच्छा, नेक्स्ट बोलने के लिए रुके आप. मैं हर बार नेक्स्ट नहीं बोलूंगा. वन बाय वन यू ऑल कैन स्टार्ट. चिल्ड्रन. Praise the Lord, everyone. I thank God for God has helped me in my studies and protected me. Please keep me in your prayers. Thank you. Praise God, praise God. Okay, Philemon, you want to say? Come. Hi everybody, praise the Lord. I'm going to say today a small testimony. God has helped me in my studies and He's protected me from coronavirus. Thank you. Amen. 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 Okay, anybody else? Next. Okay, बच्चों का यदि हो गया तो हम जवानों में जाएंगे. बच्चों में कोई बोलने के लिए नहीं है गवाही, तो हम जवानों में जाएंगे. ओके, सभी जवान. मैं टेस्टिमनी दे रही हूँ. ओके, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति. कौन है? हाँ, मैं रीना बोल रही हूँ. मैं टेस्टिमनी दे रही हूँ. आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस. मुझे खुशी हुआ कि आप जवानों में शामिल हो गए. बोलिए. हाँ, मैं इस साल के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और सबसे ज्यादा प्रभु ने हमें प्रोटेक्शन दिया, कोरोना से हमारी फैमिलीज को बचाया. चाहे हम लोग बाहर बहुत जाते रहे बीच बीच में काम से या कैसे भी, लेकिन प्रभु हमें अपने हमेशा हाथों में रखता. और मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि प्रभु ने हमें घर बैठा के ऑनलाइन इतनी अच्छे आप सबको हमें आपके साथ जोड़ा और आपने हमें इतने अच्छे से सिखाया. और हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, ऐसा कि नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन प्रभु ने हमेशा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अच्छे से समझाया और हमने फिर क्षमा मांग के फिर आगे बढ़ते गए. और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने जैना को लिखने की बहुत सामर्थ्य दी है. लेकिन मैं सबसे ये प्रार्थना विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज प्रेयर्स में रखिए कि जैना प्रभु के नजदीक आए, क्योंकि वो फीलिंग मेरे बोलने से उसके अंदर अभी तक नहीं आती है, लेकिन वो प्रभु उसको छुएगा
तो वो जरूर बदलेगी। और मैं हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स। थैंक यू। आमेन। Praise God. सभी जवानों, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. I thank God for all his mercies and all his protection, and we should not forget all his benefits towards us. You know, today we are alive because he made us alive. He has given us good health in this troublesome time, and we really thank God. Uh, and last year was very difficult, but one day at a time he has helped us in everything. As Job said that my Redeemer lives, I can say my rock lives. वो हमारी एक चट्टान जैसा हमारे पीछे खड़ा रहा, हमारे हर जरूरत के समय में, मुसीबत के समय में वो हमारी चट्टान रहा। उसके लिए मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। Thank you. Thank you for giving me this opportunity. praise God, praise God. Praise the Lord, everyone. ओके, अभिषेक निरानी, पहला बोलिए। Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पिछला साल उन्होंने बहुत अच्छे से हमें संभाला, इस कोविड के टाइम में रक्षा किया। कई बार मेरी हेल्थ भी बहुत डाउन हुई, आप सबने भी प्रे किया, लेकिन जैसा वचन कहता है हीलिंग गॉड से आती है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अच्छे से संभाला और हर एक बीमारी से दूर का। और जैसे हम प्रे कर रहे थे मेरे लिए जॉब के लिए, मुझे अच्छा जॉब दिया, जैसा उन्होंने प्लान रखा था मेरे लिए वो अच्छा जॉब मिला, उसके लिए मैं भी प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी कई मुश्किल समय आए, लेकिन गॉड था साथ में, उन्होंने संभाला, इसके लिए मैं प्रभु यीशु करना धन्यवाद। Praise God. Yes, Dayanand brother. हाँ, मैं दैनिक बोल रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो साल जो गया है बहुत ही टफ था। इस कोरोना वायरस में बहुत ही मुश्किल था हम लोग के लिए। तो मतलब हमारा जॉब भी 3 महीना बंद था और प्लस ऑल्टरनेट डेज था, तो बहुत प्रॉब्लम था। फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारा जॉब भी अभी रेगुलर हो गया। तो आप लोगों ने सब प्रेयर किया, उससे धन्यवाद देती हूँ। बीच में हम लोग को चारों का भी तबियत इतना डाउन हो गया था, सब कुछ फीवर कोल्ड सब कुछ था। अगर हम टेस्टिंग के लिए जाते तो हम लोग को कोरोना वायरस भी निकल गया, मगर हमने परमेश्वर के भरोसे रखा और उसके नाम से हम लोग दवाई लिए, फैमिली डॉक्टर से हमें ठंडा ही दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारा हर जरूरत को पूरा किया उन्होंने, बच्चों को भी संभाला, यश का टेंशन में उन्होंने सहायता किया, खुशी का तबियत में सहायता किया और हमारा हर जरूरत को पूरा किया। से दाव भी लेके गए और लेके आए, इसके लिए परमेश्वर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पर मेरे जीवन में जो लॉकडाउन हुआ, ऐसे एक मोड़ आ गया जहाँ पे मैं सोच में गई कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मेरे लिए वो एक दिन भी बहुत मुश्किल था और जब मैं सोच में गई तो मैं सोचती रह गई। लेकिन मेरे भाई बहन जिनको मैंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया और मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा मैं खुद
उठ गई और खड़ी हो गई उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। ये सब इसके लिए हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ था, उसने मुझे उठाया। क्योंकि वचन में भी गिरता है तो उसको दूसरा उठाने वाले हमारे भाई बहन है, जिनको हम बताते हैं कि हमारे जीवन ये तकलीफ है, और वो गुप्त में हमारे लिए बहुत अच्छे से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने परमेश्वर ने मतलब हमें ढाल बन के हम रक्षा की। वो एक दिन तो क्या, अभी हर दिन खड़ी हो सकती हूँ उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। और वो इसके लिए हुआ क्योंकि साई बहन मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे प्रार्थना में ऊंचा उठाया। हम सब परमेश्वर से जब सेना है, हम मिलके सेनाओं की यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि मैं एक बात कह के ये छोड़ना चाहूंगी कि अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, कोई भी चीज हो, अगर वो चीज ना बदले लेकिन उस चीज में परमेश्वर खड़े रहने की सामर्थ आपको ये जरूर देगा, ये विश्वास रखो। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पौलुस को उसके जो शरीर काटा था, लेकिन वो काटा तो नहीं निकला, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह दिया। तो सेम वे वैसा ही है, चाहे हमारे बीमारी हो, चाहे घर में क्लेश हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें खड़ा जरूर करता है। और हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु आपसे मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, प्रभु कार्य में है, प्रभु कार्य कर रहा है और आगे भी वो करता रहेगा। ये मेरा अनुभव है और मैंने इस चीज को महसूस किया है और परमेश्वर के हाथ को मैंने अपने जीवन में देखा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई योजना रखी है, उस योजना को मत भूलना। क्योंकि बहुत जल्दी हम उस दुख में आके परमेश्वर का क्या है कार्य हमारे जीवन में वो भूल जाएं, तो वो नहीं भूलना है। उसको याद रखते हुए, अपने भाई बहनों से प्रार्थना लेते हुए और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने सचमुच मुझे खड़ा किया। मैं प्रभु को कोटि कोटि दिल से धन्यवाद देती हूँ। आमेन। Amen. Praise God. धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे इस लॉकडाउन में प्रभु ने संभाला और ये जोर से आपका आवाज धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन के प्रेयर में प्रभु ने मुझे संभाला, मुझे और मुझे मेरे परिवार को संभाला। और प्रभु को मैं नजदीकी से जानने की कोशिश की और मुझे वो समझदारी और ज्ञान दे दिया। वो कहा कि मुझे चेक कर देखो, मैं तुम्हें जरूर आशीष दूंगा। मैं प्रभु का छोटी बातों में मैं अभी मुझसे कोई मिस्टेक होती है या ऑफिस का काम में भी मैं प्रभु को बोलता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहते। प्रभु वो मुझे याद दिलाता है कोई काम ऐसे करना है, क्योंकि मैं प्रभु का नाम लेके काम करता हूँ तो मेरा काम सब सही होता है। जो नहीं मुझे आता ही है वो प्रभु के मैं प्रेयर करता हूँ तो मेरा काम। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। एक मिनट है लक्ष्मी सिस्टर, एक मिनट जी। दयानंद ब्रदर, आपका वॉल्यूम म्यूट में है, आपका माइक म्यूट में है। वो नहीं, टेस्टिमनी बोल के हो गया। ओके, हो गया म्यूट में था पूरा। नहीं, लास्ट में थोड़ा अनम्यूट, सॉरी म्यूट हो गया ऐसा लगा। ठीक है, हो गया ना वो। लक्ष्मी आंटी को बोलिए। ओके, लक्ष्मी सिस्टर बोलिए। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा गवाह है, मैं कई महीनों से, कई दिनों से, एक साल बहुत मैं तकलीफ में थी, बीमार से थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और डॉक्टर के पास दिखाएगा भी तो भी डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ता था। तो मैं परमेश्वर से बातें करती थी कि प्रभु मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कि मैंने ऐसा क्या किया है। मैं प्रभु से बातें करती थी, क्षमा मांगती थी।
मेरा पति भी बहुत डॉक्टर भी इलाज भी किया है मेरा, पैसा जाता था मगर मेरे को ठीक नहीं होता था। तब मेरा पति स्वयं बोलता था कि तेरा प्रभु ठीक नहीं कर रहा है और डॉक्टर भी नहीं, तो तू कैसा होएगी? तो तू ठीक नहीं होएगी, तेरा प्रभु ठीक करने वाला नहीं है, तू छोड़ दो प्रभु परमेश्वर को। मुझे इस तरह बातें करता था, फिर भी मेरा विश्वास हटता नहीं था। मेरा खुदा है, भले मैं बीमारी से भी मेरा मौत होएगा तो भी मैं धन्यवाद करते परमेश्वर के पास जाएंगे। पर एक बात तब मुझे जोश बदर कहता था कि परमेश्वर ही अपना साथ है, मरना जरूर है, मरेगा तो अपना स्वर्ग का दौर खोलेगा। वो मेरे को दिमाग में हमेशा रहता ही है। और वो वैसे मैं हिम्मत रहती थी मैं, और मैं हर पल परमेश्वर का प्रार्थना करती हूँ और बाइबल भी पढ़ती हूँ और परमेश्वर को सौंप दिया, प्रभु तू ये देख ले मेरा। तो मेरा जो मैं कई लॉकडाउन में मेरा बहुत लूज मोशन बहुत होता था मेरे को, अभी भी मैं गवा देते टाइम मेरा सिलियर खाप रहा है। तो उस टाइम में उसमें भी मेरे डॉक्टर भी बहुत बोरीवली का कहीं कहीं का डॉक्टर का मैं इलाज किया, नहीं होता था। ऐसे एक बहन बोली कांदीवली में एक डॉक्टर है और मेरा भी ऐसे हुआ था, बंद होएगा। तो मैं परमेश्वर यही कहती थी, कोई भी डॉक्टर का दवा मेरे बदन में लगे, कोई डॉक्टर का दौर खोलो, कौन सा दुष्ट आत्मा बंद रखती है, मेरा शरीर को दवा नहीं जाए। तो इस तरह में प्रार्थना होता था, मेरे परमेश्वर दिखाया है और मेरा लूज मोशन भी बंद हो गया। वो बंद होने के बाद वीक होती थी, मेरा ताकत से नहीं रहती, मैं पूरी तरह वीक रहती थी, पूरे बिस्तर में रहती, मेरे काम करने वाली खाना पकाने वाले वो सब बंद हो गए। मेरे बच्चे करती है, जॉब भी छोड़ के मेरे बेटी घर का काम करती थी। तो मैं परमेश्वर में रोती हूँ। तो मेरा पति को गाँव कहीं भी मेरा बहन भी बोलती चलो कुछ दिन लेके जाएगी, तो मेरा पति नहीं जाने देता, बोलता है वहां मरेगा तो कौन देखेगा तुझे, यहाँ मरेगा तो मैं देख लूंगा। वो ऐसा भी मेरा पति बंद रखा। फिर मैं परमेश्वर कहती थी। थोड़ा दिन के बाद में फिर मेरा पेट में क्या इन्फेक्शन हुआ करके और मेरा टॉयलेट जा रहा था ज्यादा, तो उससे मैं बहुत वीक हो गई थी कुछ महीनों से। बाद में मैं पूरी तरह ये 2 हफ्ते का पहले मैं पूरे वीकनेस हुई थी, तभी मुझे कुछ चक्कर आके गिर जाएगा, कुछ होएगा। तो उस टाइम में मेरा पति बच्चे लेके जाके मुझे एडमिट किया है और उसमें परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती, इतना दवा मेरे को लग रहा है इंजेक्शन लग रहा है, मगर इससे क्या होएगा मैं नहीं जानती हूँ, प्रभु तू देखेगा, लक्ष्मी तू से मुझे करेगा, तू संभालेगा, मैं डरेगी नहीं है। तो मैं परमेश्वर पूरी तरह विश्वास रखी थी। हर पल हर रात को मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करे, हर पल मुझे संभाल रहा है। मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उस पिता को धन्यवाद को, वो स्वर्ग में बैठे है, मैं उसको धन्यवाद करती, वो महान पिता मेरे जीवन में आया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरा साल को संभाला है, मेरा पति हो, मेरे बच्चे को, हम लोग हॉस्पिटल में घूमा, हर जगह घूमे, मगर कोरोना आने नहीं दिया है, कोरोना बीमारी का आने नहीं दिया। बहुत कुछ देखता था, मौत होता सब होता, मैं बिस्तर में रह के देखता था, मगर डर एक परमेश्वर ने आने दिया है। वो खुदा में बहुत बहुत धन्यवाद का, धन्यवाद 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 सिवा और कुछ भेंट देने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करती, ये गवाह है मेरा यीशु मसीह के लिए मांग रही। आमीन। प्रेज गॉड। हम सब भाई संक्षेप में बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे। ओके, यस। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये साल भर प्रभु ने मुझे संभाले रखा। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कठिनाई आई, लेकिन हर समय में प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। और हर एक परिस्थिति में मैंने कभी कभी उनको छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस कोरोना के दरमियान हमारे आसपास में पूरा आजू बाजू में लॉकडाउन पूरा पैक हो गया था, लेकिन मुझे और मम्मी को प्रभु ने संभाले रखा। और मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इस साल के दरमियान मुझे 3 जन को मैं गवाही दे सका परमेश्वर की। मैं इसलिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और गाड़ी चलाते वक्त मेरी प्रभु सहायता करता है और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ।
प्रार्थना करना आने वाला वर्ष मेरे लिए आशीर्वादित रहे और प्रभु में और भी बढ़ते जाओ। धन्यवाद करता हूँ। Praise God, praise God. मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 100 रे सगड़ा देशो यहोवानी આગળ જય જયકાર કરો, આનંદથી यहोवाની સેવા કરો, ગાતા ગાતા તેની આગળ આવો, यहोवा તે દેવ છે એમ તમે માનો। તેણે આપણને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને આપણે તેના જ છીએ। આપણે તેના લોક તથા તેના ચારાના મેઢા છીએ। આભાર માનતા તેની ભાગોળમાં આવો અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં આવો। તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો, કેમ કે यहोवा ઉત્તમ છે, તેની કૃપા સર્વકાળ અને તેની सत्यता पेढ़ी दर पेढ़ी टकी रहे छे। आमीन। मैं गवाही देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे पूरा साल संभाला, किसी भी बात की मुझे कमी घटी होने नहीं दी और तंदुरुस्ती भी परमेश्वर ने मुझे अच्छी रखी। और लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मेरी बेटी और मेरे दामाद हम लोग ऑनलाइन ऐसा प्रार्थना में लागू रहे थे। तो जब हम प्रार्थना करते थे तो हमारा अड़ोस पड़ोस के लोग पे थोड़े थोड़े आके बैठते थे और बोलते थे हमारे लिए भी प्रे करो, हमारे लिए भी प्रे करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमारा उपयोग किया है। और इस साल मैं तो अभी क्रिसमस के टाइम पे मुझे बहुत ये लगा कि गए साल मुझे इतना लोगों ने ये नहीं किया था हैप्पी क्रिसमस। इस टाइम पे हमारा सब अड़ोस पड़ोस के लोग सामने से आके मुझे घर में हैप्पी क्रिसमस भाभी, हैप्पी क्रिसमस आंटी सब करने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो और ऐसे ही गवाही में मेरे पड़ोस में बनती रहूं। और जोश बदर का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी हमको ये ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर के वचनों में अधिक से अधिक निकट लाए। और मेरे दामाद और मेरी बेटी का भी धन्यवाद करती हूँ, साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अधिक से अधिक मैं परमेश्वर के निकट आई हूँ। ये लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा मैं वचन में आगे बढ़ी हूँ और वचन की अगुवाई करती रही और वचन से मैं ज्यादा और ज्यादा सीखती गई। इससे पहला मैं परमेश्वर से दूर थी, पर ये लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर की ओर निकट आई हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पूरे साल संभाल के रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। लॉकडाउन में घर पर ही थे तो परमेश्वर के वचन ने मेरे को मेरे जीवन मतलब एग्जामाइन करने में मदद किया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना है उससे भी सहायता किया। और फिर मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था, लेकिन उनका वचन इट वाज लाइक अ स्ट्रेंथ फॉर अस। और पापा का भी मतलब उन्होंने परमेश्वर ने जॉब दिया और सब मतलब फाइनेंशियली भी हमें स्टेबल रखा, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं यमुना बोल रही हूँ। परमेश्वर ने बहुत संभाला मुझे पूरा साल और बहुत मतलब हर चीज़ों से मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बहुत जगह परमेश्वर ने करेक्ट किया। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिस्करेज भी हो रही थी स्पिरिचुअल लाइफ में, बट गॉड ने मुझे सस्टेन रखा और मैं बाकी लोगों को भी एनकरेज कर पाई। और गॉड ने लास्ट ईयर मुझे मतलब ओल्ड टेस्टामेंट से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडीज ब्लेसिंग रहा मेरे लिए। और स्टडीज में भी गॉड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। So like everything was taking me more towards God, all the situation. So I want to really praise God for this. Praise God. Praise God. Praise the Lord, everyone. I'm thankful to Lord that He took care throughout the year. There were many ups and downs, and many times I was not faithful to Him, but still He was faithful to me. I'm thankful to Him. He also brought Trevor safely from Abu Dhabi. I'm thankful for all that He's doing, and up till now He has kept us protected and He has provided. I'm thankful to Lord
thousands and thousands time. No matter how much I thank him, it's less. Thank you, God. Thank you for everything that you're doing. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये जो साल शुरू होते हुए हमारा चर्च में से जो हमको जो वचन मिला है, द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो वो वचन मैंने सुन के, मगर ये गया साल में बहुत सारे मैंने मीटिंग वगैरह मिस किया, इतना प्रभु के अंदर जो होना चाहिए था वैसा नहीं था। मगर ये साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो वचन मिला मुझे अच्छा लगा। जो जैसा ही वो 3 महीना गया तो ये कोरोना आ गया, मेरे मन में लॉर्ड ऐसा कैसा, तो मुझे लॉर्ड ने बहुत मदद किया है इस साल, क्योंकि इस साल में बहुत मुझे मीटिंग्स दिया है, बहुत सारे वचन सुनने के लिए मुझे लॉर्ड ने मदद किया। और ये जो कोरोना की वजह से ना तो बहुत सारे नुकसान तो हो रहे थे इर्द गिर्द, मगर लॉर्ड ने मुझे बहुत सिखा है, मेरा गलतियां को सुधारने के लिए मदद किया है और प्रभु का नजदीक आने के लिए उन्होंने मौका दिया है। वो मौका से मैं बहुत आगे आने के लिए लॉर्ड सचमुच को मैं लॉर्ड को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे परिवार में भी हम लोग जो कोरोना का जो फीवर से बहुत हमारा चारों लोग हम लोग फीवर से घिर गए थे, लॉर्ड हमको छोड़ा नहीं। तो मेरे सामने मैंने देखा है जो लोग जो कोरोना की वजह से मरते हुए मैंने देखा, तो ये सब चीज मेरे को बहुत, मेरे दिल में दुख लगा। जो प्रभु के पास आने के लिए मुझे बहुत मदद किया, मेरे कामों की वजह से मैंने प्रभु का नजदीक आने के लिए मुझे बहुत गए साल में नहीं मिला, मगर इस साल में बहुत नजदीक आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं सचमुच प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस सचमुच ये साल मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन। और भी इसका अंदर यही पकड़ के, ये आशीष पकड़ के और आना चाहता हूँ। और आगे लॉर्ड मुझे मदद करे, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे आपका प्रार्थना में मुझे याद रखिए। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। Praise the Lord, everyone. I want to thank the Lord for being my rock and my support throughout this year. I actually have a back injury, so it hurts a lot sometimes. So He has been there with me and He has got me through. And I thank the Lord. Even doing work and all, it's not that easy, but I thank God that He has kept me going. And I also request everyone for prayers. And I believe that this coming year, He will heal me. Thank you. Amen. Praise God. Praise the Lord, everyone. As Brother Tavasalam said, this is the year of transformation. Yes, really, God transformed us. No matter, though the COVID came, that was like a world became upside down. But in that situation, God helped us to come more closer and closer to Him, to study from His word deeply. And one time I was not well. It was the starting of the corona only, and I was getting very high fever. We didn't know what it was like. So it was a scary thing, like whether it is a COVID or what it is like, but God has kept us safe and sound and kept us, His hands around us, and He is taking us through. And He kept us safe and sound throughout this year. We are thankful to God for everything He has done in our lives. And we could join many different meetings. We could join Stanley Nelson, then other churches also, and we got more and more word. And we are thankful to Jose also for taking such a beautiful studies on different books. Thank you, Jose, for everything. And thank you, Lord, for keeping us safe and sound, and keeping our family together as one unit. Thank you, Jesus. Praise God. यदि कोई सोच रहे कि गवाही का समय समाप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है। गवाही के लिए ज़्यादा समय है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि किसी को कहना है तो बोल सकते हो। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। Okay, shall I go ahead? No, क्या I'm saying a testimony. I'm not sharing. Okay, carry on, carry on. Okay, मेरा एक गवाही है। मैं जानता हूँ कि संक्षेप में कहना बहुत मुश्किल है, सो जस्ट पॉइंटर्स में मैं कहूँगा। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर हर क्षेत्र में उनका दया और प्रेम से भरकर उमड़कर हमें संभाला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ या मैं सोचता हूँ कि प्रभु के ज्यादा लाड प्यार ने हमें बिगाड़ा है कई बार क्योंकि प्रभु जितना भी बार हम गलती करते प्रभु क्षमा करता है। हम सच्चे मन से उनको क्षमा मांगते, यीशु के लहू के द्वारा हम उनके उपस्थिति में जाते तो वो क्षमा करता है। सो उनका प्रेम कभी बदलता नहीं। हम कई बार बदलते हैं लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। तो उस अर्थ से मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु मैं तो आपके प्रेम का योग्य नहीं हूँ। सो योर लव हैज इन अ वे स्पॉइल्ड मी। लेकिन ये भी सच है कि परमेश्वर का प्रेम हमें उनके निकट खींचता है। तो प्रभु को धन्यवाद। ये साल के शुरुआत जैसे कोविड वगैरह शुरू हुआ बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सैलरी का जॉब नहीं करते उनके लिए उन लोग समझ सकते हैं कि कैसा रोज का जो डेली वेजेस के हिसाब से जो निर्भर रहते बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो उबर में मेरा गाड़ी चलाना बंद हो गया था जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन प्रभु अद्भुत तरीके से चलाया। वन डे एट अ टाइम, एज माय वाइफ सेड द अदर डे, वन डे एट अ टाइम ही लेड अस। और एक ऑनलाइन ट्यूशन का मौका मिला तो वो मैंने अप्लाई किया तो वो अप्रूव हो गया और वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो प्रभु रोज की रोटी हमें दे, वो जो वचन है वो सत्य हमारे जीवन में हुआ है और हो रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हर प्रकार का उतार और चढ़ाव आया। मम्मी का कैंसर का आप सब जानते हैं, अंजलि की मम्मी उनका तबीयत ठीक नहीं था। हर क्षेत्र में परमेश्वर चंगाई किया, भलाई प्रबंध किया हर चीजों का, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हम हमारा परिवार को हम सबको आप प्रार्थना में रखिए। आसान नहीं है प्रभु के सेवकाई में, विशेष करके वचन को लेकर जब हम सेवकाई करते हैं बहुत मुश्किल होता है। कई बार शैतान का विरोध का सामना करना पड़ता है। तो प्रार्थना से विजयवंत होकर हर समय हम जिए, उसके लिए आपका प्रार्थना को हम सब मांगते हैं, हमारे परिवार को। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन फॉर keeping us in prayer so long, and in the coming year also let us all together grow in the Lord and wait for his coming. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि उसने हमें एक साथ में एक संगति में लेके आया है। उसके फाटकों में हर एक व्यक्ति अपने धन्यवाद की स्तुति, अपने होठों का सुगंध रूपी द्रव्य रस आज उसके सामने साल के अंत में उसने हमें तैयार किया, उसने हमें रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे भाई और बहनों ने पहले ही कह दिया कि साल के शुरुआत में परमेश्वर ने जो वचन दिया है, और वो वचन हर एक साल का एक नया वचन होता है, परंतु वो हर एक व्यक्ति के लिए एक अनोखा
प्रकाशना होती है। एक अलग तरीके से परमेश्वर का वचन जब आता है और आप उसको अपनी आत्मा में समा लेते हो, तो सचमुच में परमेश्वर का हर एक वचन वो जीवित है और कार्य करता है। जैसे इस साल का वचन आया था कि रोमियो की किताब में से 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो वचन जो आया था और सचमुच में मैंने उसे ग्रहण किया था, परंतु इस वचन का सही मायना, सही अर्थ इस तालाबंदी के दौरान मुझे सही प्रकार से अर्थ महसूस हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और परमेश्वर सचमुच में दयालु है कि इस तालाबंदी के दौरान उसने मुझे बहुत ही, मुझे ही नहीं परंतु मेरे परिवार के साथ में, जैसे हर एक लोगों ने एक गवाही दी और एक साक्षी दी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को संभाले हुए रखा है, अपने पल को तरह रखा है कि हम चाहे उसे स्मरण रखे या न रखे, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया, अपने अनुग्रह का हाथ हर एक पर रखा था। और इस तालाबंदी के दौरान जैसे मैं इस वचन की और पहले से शुरुआत से मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए व्यक्तिगत, मैं मेरे जीवन से कहता हूँ, बहुत ही आनंदमय होता है जब चारों तरफ बहुत ही अच्छी घटनाएं होती है, सब कुछ अच्छे में रहता है। परंतु जब तालाबंदी की शुरुआत हो गई तो वहां इस प्रकार से गड़बड़ी का माहौल उत्पन्न हो गया कि एक दूसरे को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जिस प्रकार से पौलुस और सिलास ने जब सुसमाचार का प्रचार करने चालू कर दिया तो यहूदियों के लोगों ने क्या किया कि इन्होंने इस संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया है। इसी प्रकार से मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने इस साल के अंत में जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो परमेश्वर ने आत्मिकता में हर एक व्यक्ति के जीवन में उलट पुलट कर दिया कि हम उस प्राथमिकता को जाने कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है उसके सहारे जीवित रहेगा। ये सचमुच में जीवित हो उठा है। और इस तालाबंदी के दौरान उसने मौका दिया मुझे और मेरे परिवार को एक साथ में उपवास प्रार्थना करने का। हम तो प्रार्थना पहले भी करने के, लेकिन एक अंतरंगता का संबंध जो उसके साथ में होना चाहिए वो सचमुच में उसने दिया है। और इसके बाद में हमें एक आत्मिकता के और एक स्तर में लिखे गया है जहां पर ये अभी हमें खोना नहीं है और इसे हमें लेके हुए चलना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे तालाबंदी खुल गई, हर एक व्यक्ति अपने अपने काम की ओर चला जाता है, उनका समय नहीं मिलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हमारे पास समय था तो उससे ज्यादा समय परमेश्वर के पास था कि हर एक व्यक्ति प्रभु का वचन बहुतायत से विभिन्न मार्गों से हमें मिला है, परंतु उस वचन को हमने लिया और व्यक्तिगत जीवन में मैंने लिया है आत्मिकता के जल स्तर में। और एक जलजलाहट जो प्रार्थना करने की और विनती करने की परमेश्वर ने मुझे दी है और वो आगे में और बढ़ा है इस तालाबंदी के दौरान। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू। Praise God. I would like to give a testimony. I would like to thank God for His goodness and His favor that has been upon each one of us through this entire year. I just want to thank God that He has been faithful and He has not failed us in any situation. Through every situation, He has been a shield for us. And He has brought us out of every situation faithfully, and He has fought all the battles for us. Maybe in this year we must have lost, someone must have lost their job, someone has lost their jobs, but I thank God that even if we have lost something in all areas, in spiritually I believe we have gained something. And I thank God that He has kept us connected, and He has shown us that we have to completely depend on Him. Without Him we are nothing, and we have to completely leave all our trust and trust Him completely. So I just like to thank God that He kept us all connected. He made us strong in His word, and He helped us to believe in Him more, and to introspect our lives that we have been living all these years. He has opened our eyes and our hearts towards it. And I would also like to thank God that He has enabled us to trust in Him and to be still and to be at rest no matter what is happening around us. So thank God for it. Amen. Praise God.
ओके, और कोई नहीं है तो है so यस जोश। I guess Hello. Akshay is there. Hello. पूजा सिस्टर एक No, मिनट। let her go ahead. I'll take the end. Praise the Lord, brother. ओके, बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हमारा पूरा परिवार मिलके हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला, आशीष किया। जैसे लॉकडाउन में मेरे को प्रभु ने दिखाया था ये घर प्रार्थना का घर है। तो लॉकडाउन में सच्ची में परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना, जैसे 2 परिवार हमें मिले। हम हर रोज प्रभु का वचन, आराधना, ब्रेड एंड व्हाइट संडे को प्रभु ने ये घर सच्ची में प्रार्थना का घर के जैसे ही तैयार किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि वचन को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारी मदद किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन कहता है जैसे आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। वो आनंद परमेश्वर ने मेरे को भरा। वापस से जैसे मेरे को तकलीफ थोड़ा हो गया है वो, पर परमेश्वर का शांति और आनंद मेरे साथ है। परमेश्वर की उपस्थित यीशु मेरे साथ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इतना कमजोरी में भी वो मुझे चला रहा है। तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते देते थक जाती हूँ। और कितना धन्यवाद दूं, क्योंकि वो बहुत योग्य है। हमारे सोच से बढ़कर है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे संभाले रखा और आगे भी सही मार्ग मुझे बताएगा क्या करना है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। Praise God. Yes, Joash, please go ahead. मैं विश्वास करता हूँ सबका गवाही खत्म हो गया है। अगर किसी को गवाही देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। You can say, Joash, go ahead. If there is anybody else, they will say after yours. That's okay. Praise the Lord. Hello. Sister, एक मिनट। सुगंधी सिस्टर। ठीक है। Okay. Yeah, Joash, you're saying? Actually, I wanted to conclude it because my testimony is more like a thanksgiving to God for all these testimonies. Okay, fine. Yeah, सुगंधी सिस्टर बोलिए। Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिछले साल से लॉर्ड आज तक मुझे बचा के रखा है और जो भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे जीवन में लॉर्ड ने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि लॉर्ड ने हर एक चीज में हमें बचा के रखा है। आप सब जानते हैं कि लास्ट 2 years ago मुझे जो ऑपरेशन हुआ, जो भी तकलीफ हुआ, लेकिन अभी जो ये ईयर है तो लॉर्ड ने मुझे संभाला है। हर एक काम करने में भी लॉर्ड मुझे मदद किया है। मेरे घर का काम करने के लिए मैंने सर्वेंट रखा था, लेकिन मैंने अभी सब सर्वेंट को मैंने निकाल दिया। लॉर्ड मेरा काम, खुद का काम, मेरा फैमिली का सब काम करने के लॉर्ड ने मुझे जो ताकत मुझे दी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात है, मुझे विंटर सीजन बहुत तकलीफ होती थी बिकॉज मुझे डस्ट एलर्जी है। तो एलर्जी की वजह से मुझे पफ लेना पड़ता है, तभी मेरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं तो ब्रेथलेस होता है। लेकिन ये विंटर सीजन में लॉर्ड ने मुझे अच्छा रखा है, कुछ तकलीफ नहीं। जो सांस लेने में मुझे कुछ तकलीफ नहीं, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। और जो भी है लॉर्ड, ये लॉकडाउन में जो भी ब्रदर के द्वारा और हर एक चीज में लॉर्ड जो सिखाता है, आई थैंकफुल टू गॉड कि उसके वचन के द्वारा हर एक उसके निकट मुझे आने लॉर्ड ने मदद किया है। और यही मेरा प्रार्थना है, लॉर्ड मुझे सब कुछ मुझे अपने दिया है, लेकिन जो भी वो आत्मा की जो है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है आप मुझे दे दो लॉर्ड, और हमें स्पिरिचुअल में बढ़ना चाहिए।
और मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब लॉर्ड आपके लिए खड़ा रहना चाहिए। और जो भी है वो आत्मा की, जो भी है वो आत्मा की वरदान, वो फल कुछ भी हो हमारे जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। और मेरे बच्ची के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मतलब फीवर जल्दी उसको आ जाता है, लेकिन ये कोरोना टाइम में इतना फीवर उसको कुछ भी नहीं हुआ। लॉर्ड ने उसको सुरक्षित रखा, कुछ भी उसको ऐसा कुछ भी मतलब कोल्ड भी नहीं हुआ उसको, आज तक उसको संभाल कर रखा है। इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और लॉर्ड आप सबके लिए, आप सबसे भी प्रार्थना मांगती हूँ, क्योंकि हमारा परिवार लॉर्ड के लिए खड़ा रह सकते हैं और स्पिरिचुअल भी और भी आगे बढ़ सकते, क्योंकि बहुत कुछ हमारे जीवन में लॉर्ड ने दिया है। उसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक फॉर दिस ईयर, थ्रू द ईयर लॉर्ड ने इतना प्रोटेक्ट रखा उसका मतलब उसके नजदीक रखा लॉर्ड ने उसका और हम लोग जान पाए मोर अबाउट जीसस। वो सॉन्ग जो है वैसा जैसा लॉर्ड ने बहुत गरीब उसको समझ सके, उसको क्या है और देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, और सबके लिए प्रार्थना, वो भूख प्यास, हंगर एंड थर्स्ट, वो सब लॉर्ड ने ये साल में दिया है। सो इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, और सबके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। आमीन। हमारे पास आखिरी का 5 मिनट है गवाही के लिए, तो अगर कोई है तो 1 मिनट से भी बहुत कम लेकर जल्दी बोलिए, क्योंकि मुझे आखिरी का 10 मिनट कम से कम चाहिए आज का वचन बोलने के लिए। जय मसीह जी। जय मसीह। मैं कन्नड़ बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला गवाही है प्रेज गॉड भाई बंधुओं के लिए, क्योंकि मैं पहले अन्य विश्वासों में और सब मूर्तियों में मैं पूजा करते रहता था। मैं वो तरह तरह के मूर्तियों को पूजा करके मैं बहुत परेशान रहता था। जैसे मैंने मसीह में आया, मेरा मन बदलाव हुआ और मैं हर एक चीज को समझने लगा। तो मसीह में आने के बाद मेरा पूरा जो परमेश्वर से जो कनेक्शन बंधा, वो मुझे पवित्र आत्मा से मुझे भर दिया। इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी आज की जो कोरोना अभी तो 1 साल भर चल रहा है, उसमें बहुत कठिनाई से हमें संभाल के रखा परमेश्वर। और जो भी तकलीफें अड़ोस पड़ोस में, यहाँ हमारे बिल्डिंग में भी कोरोना 1-2 जन को आई थी, पर सबसे हमें बहुत छुटकारा देकर के हमें बहुत संभाल के रखा परमेश्वर। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड। So as I said, I wanted to conclude. So in conclusion, like everyone has testified about the God's goodness. People have testified about God being faithful to them, God giving them healing, giving them deliverance, providing for their needs. Giving thanks is a vital part of a Christian life. Giving thanks to God keeps us humble and happy, and it always reminds us that we are dependent on God for our very life. The very breath that we have in us is because God is faithful towards us. Giving thanks reminds us of God's faithfulness towards us and his generosity towards us. Giving thanks reminds us that we are blessed. And as being a child of God, we are blessed in many things. We have a roof over our head, we have food on our plate, we have clothes on us. We need to thank God that each and every day we are being provided by this. In the lockdown time, many people were not given this opportunity, or they didn't have this services that we had, the roof on our head. They didn't have, they were out there on the roads. But we should be thanking God. And at this time, I would like to read 1 Chronicles 16:8. It says, "Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done." During this lockdown, as we reached out into many Bible studies online, as we reached out to many parts of the world, it was an open door for us to give praises to his name, sing praises to his name, and speak of his wonders. Many of us are afraid to witness
a friend or a family, because that we think that we do not know what will we say, or we're not able to defend the Bible, or we're not able to say enough about our faith. But the life that we have, the blessings that he has bestowed upon us, is a living testimony and living proof that God is a great and mighty God, and he is working within us. Thanksgiving makes it easier to share Jesus to other people. It is a daily testimony of his deeds that he has done in our life. No one can deny his blessings in our life. Many of us have been a part of miracles, and many of us have seen miracles. They have seen deliverances. In fact, many of us will be here because of the goodness that God has shown in our life. He has given us breakthroughs in our life, or we are here because he has given us healing. When doctor had said that we will have life no more, the God gave us life, and life in abundance, and no one can take away. And this is the living testimony that we have in Christ Jesus. So even as this Thanksgiving Day, we are giving thanks for the things that has happened to us in the year. Even the smallest thing, as I said, food on our plate and clothes on our body, is a great and mighty thing to thank Lord Jesus, that he has been faithful, because he is the same yesterday, today, and forevermore. We always need to remember that, and we should not be ashamed of testifying him in our life because of the goodness of him. Praise God. Praise God. मैं विश्वास करता हूँ सभी को मौका मिला गवाही देने के लिए। आखिरी का 9 मिनट बाकी है। मैं संक्षेप में प्रभु ने जो दिल में एक वचन डाला वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। ये वचन सुनते वक्त आपको इसमें धन्यवाद का एक वचन है, ऐसा बाहरी रूप में आपको शायद नहीं लगेगा, लेकिन इन वचनों में प्रभु का कुछ कार्य हो रहा है, वो देखकर उस कारण हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। कई बार हम धन्यवाद नहीं दे पाते, या मैं अभी इस वक्त का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सचमुच का परिस्थितियों में जब उलझ जाते तब स्वाभाविक तौर से हमारी जबान से कभी-कभी धन्यवाद शायद नहीं आता होगा। उन परिस्थितियों पर हमारा ध्यान इतना केंद्रित होता है, लेकिन उन परिस्थितियों के पीछे छिपा हुआ एक प्रभु का कार्य यदि हम हमारे आत्मिक आंखों से देख पाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति हो कठिन, हमारे जबान से वो धन्यवाद निकलेगा। ओके, तो ऐसा एक परिस्थिति योना के पुस्तक में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ब्रदर पिंटो, क्विकली इफ वी कैन रीड फ्यू वर्सेस एज आई से। योना का पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर योना से बात करता है। पहला अध्याय पहला वाक्य पढ़िए। यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। बस, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। तो यहोवा ने, परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनिशिएटिव लिया, परमेश्वर ने पहला कदम लिया, योना के पास उनका वचन पहुंचा। ओके, और वचन क्या था? पढ़िए दूसरा वाक्य। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। निनवे जैसे एक दुष्ट कार्य करने वाले लोग, ऐसा एक जगह, ऐसा एक देश, उसके विरुद्ध प्रचार कर परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। ओके, तो आज का वचन मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, केवल पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, आप उसमें संदेश समझ जाइए। परमेश्वर ने योना से ये वचन बांटा, परमेश्वर ने बात किया, लेकिन योना ने आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा पालन नहीं किया। ओके, लेकिन परमेश्वर दयालु थे, परमेश्वर दयालु है। और तीसरा अध्याय का पहला वाक्य पढ़िए। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ, आज का पहला संदेश हमारे लिए, कई बार
पहली बार जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हम कई बार नहीं सुनते हैं। ओके, परमेश्वर बार बार हमसे कहता है, वो दयालु है। ओके, वो इसीलिए नहीं हमारे पीछे पड़ता है, या हम जो भटका हुआ रास्ते में कभी कभी चले जाते हैं तो भी वो हमारे पीछे पीछे आता है, इसीलिए नहीं कि वो हमारा सेवक है, इसीलिए नहीं, परंतु परमेश्वर नम्र होता है। वो प्रथम प्रधान परमेश्वर है, फिर भी वो नम्र होकर हमारे भटके हुए रास्ते में हमारे पास आकर दूसरी बार हमसे बात करता है। कभी कभी तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार न जाने कितनी बार परमेश्वर बात करता है। वो पहला एक संदेश हमारे लिए है, धन्यवाद का कारण है। ओके, मैं कारणों को दे रहा हूं धन्यवाद कहने के लिए प्रभु को। ओके, दूसरा कारण, योना एक परिस्थिति में जब फंस गया। ओके, वो परिस्थिति क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन योना को पता था कि वो परिस्थिति उसका गलती के वजह से है। ओके, 12 वाक्य पढ़िए, पहला अध्याय का 12 वाक्य। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना उस जहाज में सवार करते हुए बाकी जो सवारी लोग हैं उनसे कहा कि ये जहाज डूबने वाला है, इसीलिए मुझे उठाकर फेंक दो पानी में। ओके, क्यों? क्योंकि ये बड़ी आंधी मेरे कारण आया है। ओके, तो यहाँ पर योना को पता है, एहसास है कि उसके वजह से ये गलती है, ये परेशानी हो रहा है। ओके, हम दूसरा संदेश, हमारे परिस्थितियों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन में या काम करने के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, ओके, कुछ जब गड़बड़ी हो रहा है, आसान है ऐसा सोचना कि ये लोगों के वजह से हुआ या उसके वजह से हुआ। क्यों ना हम अपने अंदर झांक कर देखें, ओके, क्या ये गड़बड़ी मेरे वजह से है? ओके, हमें एहसास होना है, पश्चाताप करना है और कबूल करना है। ओके, तो उन लोगों ने योना को उठाकर उस पानी में फेंक दिया। ओके, और फिर आंधी शांत हुआ। 15 वाक्य पढ़िए। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हाँ, तो कई बार हमारे आजू बाजू या हमारे देश में जो गलत परिस्थितियां हैं, हो सकता है हमारे वजह से है। ओके, यदि हम अपने आप को जांचेंगे, इसलिए पुराने करार में एक वचन है, यदि परमेश्वर को खोजने वाले लोग अपने गलतियों को मानेंगे, ओके, और पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर दया दिखाएगा हमारे देश पर, हमारे इस क्षेत्र में लोगों के ऊपर दया दिखाएगा। तो हम मसीह लोगों को मन फिराना बहुत जरूरी है, सबसे पहला हमारा जिम्मेदारी है। तो ये आंधी शांत होगा, जिस आंधी के कारण अविश्वासी लोग तकलीफ में है। ओके, लेकिन अपने गलती मानने के पहले योना ने एक शब्द कहा। 9वां वाक्य पढ़िए। जब लोगों ने योना से पूछा, तू कौन है, क्या कहा उसने? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल को दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। क्या योना परमेश्वर का भय मानता था? उस वक्त तो नहीं मान रहा था। ओके, परमेश्वर ने निनवे जाने के लिए कहा, वो तर्शिश की ओर जा रहा था, और लोगों को क्या गवाही दे रहा है? मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूं, गर्व से कह रहा है मैं इब्री हूं। ओके, तीसरा सीख हमारे लिए, कई बार हम गलतियां या गलत चीजों में हम पड़े रहते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं, जब लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ हम बात करते हैं, हम अपने आप को गर्व से बोलते हैं हम मसीह लोग हैं। नहीं, हमें नम्र होकर पश्चाताप करने की जरूरत है। वहां पर कई बार हम भूल जाते हैं। ओके,
कि हम क्या क्या किए, हम क्या करके आए. ओके, व्हाट डिड वी डू जस्ट द प्रीवियस मिनट, 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले घर से निकलते वक्त. ओके, घर पर हमने क्या क्या किया. ओके, ये हम भूल जाते हैं. जब हम आराधनालय में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, घर पर कुछ गलत बोलकर आया रहेगा, या कुछ गलत शब्द बोला होगा, या परिस्थिति हमने बिगाड़ा होगा. लेकिन जैसे हम कलीसिया में या मीटिंग में जाते हैं, हम पवित्र होकर, प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं आपका भाई मानता हूं. शायद यदि ऐसे हमने किया है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, ओके, कि हमें एहसास करना बहुत जरूरी है क्या गलत है. ओके, आखिरी में इन परिस्थितियों में एक छिपा हुआ चीज हमें दिखाई देता है. क्या हुआ ये परिस्थिति में, जहां पर योना का इस घटना में क्या हो रहा है. बहुत बड़ा आंधी आया, तूफान आया, लोग डूबने पर था, मरने पर था, जान खतरे में है. ओके, और बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ, बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ. इन सब गड़बड़ियों के पीछे ओके परमेश्वर कार्य कर रहा है. ये कई बार हम भूल सकते हैं. ओके, इसलिए याद दिलाने के लिए, ये आंधी किसने लाया. 4था वाक्य पढ़िए, 1 अध्याय का 4था वाक्य. और तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर थे. ये आंधी किसने चलाया. परमेश्वर ने चलाया, ये वचन कहता है. ओके, 17 वाक्य पढ़िए. यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा. योना को निगलने के लिए, ओके, कच्चा खाने के लिए या निगलने के लिए, वो जो बड़ा मछली आया, उसको तैयार किसने किया. परमेश्वर ने किया. देखो, हर एक नकारात्मक परिस्थिति जो है ना, हमें लगता है सब कुछ शैतान से है. जरूरी नहीं है. यदि हम अपने आप को जांच कर देखेंगे, यदि हमारे गलती के वजह से है, तो हमारे सुधार के लिए परमेश्वर कुछ आंधी को भेज सकता है, कुछ महामारी को भी भेज सकता है. ओके, जैसा कोरोना. पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर ने भेजा कोरोना वायरस को, लेकिन हो सकता है. ओके, तो हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को जांचना है. दूसरा, और क्या भेजा परमेश्वर ने. 10वां वाक्य, 2 अध्याय का 10वां वाक्य. तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया. वही परमेश्वर जो मच्छी को भेजा, इस बड़ी मछली को भेजा, वही परमेश्वर ने उस बड़ी मछली को आज्ञा दी, उसको क्या कर. जमीन पर उगल दिया. हाँ, जमीन पर उगलने के लिए, टू वॉमिट ऑन द ग्राउंड. So the same God who commanded the fish to swallow also commanded the fish to vomit. Okay, जो परमेश्वर आंधी भेजता है, वही परमेश्वर आंधी को शांत करता है. जो परमेश्वर यदि हमारे जीवन में तकलीफ आने का अनुमति दिया है, तो वही परमेश्वर शांत भी कर सकता है. ओके, तो परमेश्वर कार्य में है. 4था अध्याय का 6वां वाक्य पढ़िए. 4 का 6. तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत सा पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो. योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ. हाँ, अब योना के जीवन में थोड़ा सा आनंद, खुशी भेजने के लिए एक छोटा सा पेड़ काफी था. उस पेड़ को भी परमेश्वर ने उगाया, ऐसा लिखा है. ओके, 7वां वाक्य. सवेरे जब पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया. हाँ, वही पेड़ को जो परमेश्वर ने उगाया, योना को छाव देने के लिए और उसके जीवन में उस कारण खुशी लाने के लिए, वही पेड़ को परमेश्वर ने एक कीड़े के द्वारा खत्म कर दिया. ओके, हम क्या सीखते हैं.
हमारे जीवन के हर एक छोटे से छोटे चीज, ओके, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता, ओके। और यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा खुशी है, ओके, या कुछ भी ऐसा प्रबंध है, सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है, ओके। आज है, कल शायद नहीं हो सकता है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं विश्वासी हूं तो ये प्रबंध और ये खुशी हमेशा रहेगा, ओके। कभी कभी, ओके, तकलीफ लौट आ सकता है, ओके। कुछ समय के लिए प्रबंध हो सकता है, कुछ समय के लिए भूख के द्वारा हमें गुजर सकता है। पैसों का प्रबंध कुछ समय हो सकता है, कुछ समय पैसों का प्रबंध ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे हम, हर परिस्थिति में। और हर परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर का योजना है। इन सब जो परमेश्वर ने योना के जीवन में जो कार्य किया, आंधी को भेजा, मच्छी को भेजा, उस पौधा को, पेड़ को खड़ा किया, उस कीड़े के द्वारा उस पेड़ को खत्म किया, इन सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर योना को तैयार कर रहा है। योना के जीवन में एहसास लाने के लिए उस कीड़े को इस्तेमाल किया, उस पेड़ को इस्तेमाल किया, उस मच्छी को इस्तेमाल किया। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? ओके, जिस कीड़े को हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते। आप घर से बाहर निकला, आप रास्ते में से चल के जा रहे, आपने एक कीड़ा को देखा भी नहीं होगा, उस कीड़े के ऊपर आपने पैर रखकर चला होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस कीड़े को तैयार किया है। ओके, हो सकता है एक छोटा सा मच्छर आपको काटा, जिसके कारण आपको कुछ बीमारी आई। ओके, उस मच्छर के द्वारा परमेश्वर हो सकता है, ओके, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। ओके, कई बार हम हमारे रोज के जीवन के अस्त व्यस्त में, भाग दौड़ में, हम सोचते नहीं है। वी डोंट इंटरोस्पेक्ट आवरसेल्फ। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को जांचना है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत तेज दौड़ रहा है और हम उस दौड़ में है। लेकिन कभी कभी एक छोटा मच्छर काफी है, ओके, अस्पताल में हमें एडमिट करवाने के लिए डेंगू के द्वारा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझने के लिए उस मच्छर के बारे में। ओके, जो रोज भागता है, दौड़ता है, समय नहीं है प्रभु के लिए, ओके, और ऐसा सोचता था कि मुझे कभी समय नहीं मिलेगा, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो हमें भरपूर समय उस अस्पताल में दे सकता है। वहां पर लेटे लेटे हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओके, इसीलिए बेहतर है कि वो मच्छर काटने के पहले हम रोज के जीवन में समय निकाले, प्रभु को धन्यवाद दे। ओके, प्रभु हर चीजों को इस्तेमाल कर सकता है हमें सही मार्ग में लाने के लिए। कितना प्रेम करता है वो हमसे, हमारे हर गलतियों के बावजूद वो हमसे प्रेम करता है। डोंट वी हैव रीजंस टू प्रेज गॉड? दैट वर्म इज अ रीजन टू प्रेज गॉड। दैट स्मॉल प्लांट और दैट ट्री that gives you shade, okay, and gives coolness in your life, you have a reason to praise God. That beautiful bird that came out of your when you looked out of your window and you saw that beautiful bird, just a glance of that bird, okay, that's a reason to praise God. Okay, कल मैं और अंजलि ने एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही खूबसूरत, एक अलग एक पक्षी को देखा हमारे बेडरूम के विंडो के बाहर। हमने कभी नहीं देखा उस पक्षी को यहाँ इस जगह में। आपको बर्ड सैंक्चुरी में ऐसे जगह पर वो दिखाई देगा। ओके, प्रभु को धन्यवाद देने का एक मौका प्रभु देता है। ओके, ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ है। अपने आंखों को खुला रखो, अपने कानों को, ओके, हर ऐसी चीजों पर केंद्रित रखो, विशेष करके विपरीत परिस्थितियों में। ओके, कुछ सकारात्मक, ओके, समझने का एक मनोभावना बना दो। इन ऑल एडवर्स एंड
hostile situation, in all difficult situations, train your ears and eyes and mind to see good. Be optimistic, okay, so that we can praise God. Because there is a way. God makes a way where there seems to be no way. Okay, he makes rivers in the wilderness. Amen. What no eyes have seen, no ears have heard, nor anyone has even thought in their mind. Okay, that is what God prepares for those who love him. परमेश्वर उनको प्रेम करने वालों के लिए, जो कोई आंखों ने नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है, अपने मन में चित्त भी नहीं किया है, ऐसा परमेश्वर प्रबंध और योजना करता है उनको प्रेम करने वालों के जीवन में। आइए हम सब धन्यवाद देंगे प्रभु को। Bethany, please lead us with that song as we close in prayer. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारा धन्यवाद, हम सबका धन्यवाद का भेंट आपने स्वीकारा। पिता परमेश्वर, यदि हमारे किसी का भी भेंट यदि ग्रहण योग्य नहीं है, पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। आपके दया और प्रेम के अनुसार आप कार्य कर परमेश्वर, ताकि हमारा धन्यवाद का भेंट ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको आपके पुत्र यीशु के द्वारा योग्य बनाया। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को
हमारे लिए मरने दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अनंत जीवन दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। स्तुति करते परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर परिस्थितियों में हम आपके संदेश को, उन परिस्थितियों के द्वारा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो हम हमेशा सुन पाए, ऐसा हमारे कानों को, मनों को और हृदय को हम तैयार करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम अपने आप को एक अच्छा जमीन बनाते हैं। यस लॉर्ड, कठिन परिश्रम करते हुए। यस लॉर्ड, जैसा एक किसान अपने जमीन पर परिश्रम करके हर पत्थर को निकालकर, हर कांटों को निकालकर ऐसा एक जमीन बनाता है जिससे उसे 100 गुना फल मिले। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय के हर पत्थर वाले जमीन, पत्थर वाले स्वभाव, कठोर स्वभाव, गलत स्वभावों को, कांटों को हम निकालते परमेश्वर। आने दे आपका वचन। यस लॉर्ड, आपका वचन 100 गुना फल आए हमारे जीवन में, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूं प्रभु। यस लॉर्ड, आपका वचन हम सबको आशीष करे हमारे जीवन के परिवर्तन के द्वारा। यस लॉर्ड, हम सांसारिक आशीषों को नहीं मांगते प्रभु। यस लॉर्ड, चंगाई और पैसों के या इस सांसारिक कोई भी प्रकार का प्रबंध या आशीषों से भी बढ़कर पिता परमेश्वर हमारा स्वभाव का परिवर्तन हम मांगते प्रभु। वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष है। आपके पुत्र यीशु के जैसा हमें बना प्रभु। यस लॉर्ड, आपके आने के लिए हम सबको तैयार कर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे ताकि हम आपका स्वभाव को दर्शाए हर परिस्थिति में। आने वाले साल में जैसे हम प्रवेश करेंगे, यस लॉर्ड, आपके महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।